मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। आज हम हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद की राजनीतिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम गंगा जी की यात्रा कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस शहर का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मिजाज नहीं है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे नहीं हैं। असल में यहाँ का जो चुनाव है वो लड़ा जाता है राष्ट्रीय मुद्दों पर। आप समझ रहे हैं? कहते हैं कि पूरे देश की अगर कोई धर्म नगरी अगर उसके अंदर अगर अपन नंबर देते हैं तो इलाहाबाद का नंबर 1 पर आता है। इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से भी फेमस है। प्रयाग, कुंभ, एक ऐसी धरती जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। जी हाँ, गंगा, जमुना और सरस्वती। और अगर आप इस पूरे एरिए को अगर आप देखेंगे और आप हमारे साथ में इसकी अगर आप हमारे साथ में गंगा की सैर करेंगे, आप हमारे साथ जमुना जी की सैर करेंगे और इसके साथ साथ आप हमारे साथ राजनीति की भी सैर करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म लाभ के साथ साथ आपको राजनीतिक जो समझ है आपकी परिपक्व होगी इलाहाबाद को लेकर के। कहते हैं भारत में जिस तरीके की इस समय राजनीति चल रही है वो 2 दिशाओं में चल रही है। एक होती है सेकुलर राजनीति और एक होती है धर्म आधारित राजनीति। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें बनाई हैं या उत्तर प्रदेश से उसने जितना भी बहुमत हासिल किया है, चाहे वो सांसद के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, देश में प्रधानमंत्री को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं, राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का इसलिए भी केंद्र बिंदु कहा जाता है क्योंकि यहाँ की धरती ने बहुत सारे ऐसे नेताओं को जन्म दिया है जो देश में शीर्ष तक पहुँचे हैं। और भारतीय राजनीति के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और विशेष रूप से इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम, इस त्रिवेणी का नाम हमेशा अमर रहेगा। जब आप इस पूरे मंडल की इस जगह की आप विशेषता देखेंगे तो हिंदू राजनीति का ये सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। कुंभ के नाम से जब प्रयागराज तीर्थराज, आपने सुना होगा नाम, हर बंदा जो अपनी जबान पे रहता है कि तीर्थराज यानी तीर्थों के राजा के रूप में प्रयाग का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा, जमुना और अदृश्य रूप से माँ सरस्वती जो 3 नदियाँ हैं वो मिलती हैं। अभी इस समय हम बिल्कुल त्रिवेणी पर हैं जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का मिलन हुआ है। और ऐसी जगह पर आप देखेंगे तो आप मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक जन सैलाब है जो कि इस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने कर्मों का भी प्रायश्चित करता है। इसके अलावा पितृ ऋण से भी, मातृ ऋण से भी यहाँ पर लोग अपने आप को उद्धृत करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है अस्थियाँ प्रवाह की जाती हैं ताकि जो उनके पितृ हैं या मातृ हैं जो उनके ऋण से वो मुक्त हो सकें और उनको पुण्य का प्राप्ति हो। हमारे साथ इस समय शिव कुमार निषाद है। निषाद यहाँ पर अगर आपने भगवान राम के समय पर रामायण के अंदर इसका जिक्र सुना होगा, जो नाव चलाते थे, केवट जिनको कहते थे, असल में वो निषाद एक जाति है जिसका काम एक खवैये का काम होता है। मतलब उसको गंगा पार कराना जिसको कहते हैं हम, उस तरीके का काम ये लोग करते हैं। मेरे साथ में शिव कुमार हैं। शिव कुमार, यहाँ पर जो इलाहाबाद की राजनीति है, इलाहाबाद के अंदर तो क्या लगता है तुम्हें, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है यहाँ पर और क्यों जीतेगी यहाँ पर? सर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी, जो निषाद वोट बैंक है 18% खाली निषाद वोट बैंक यहाँ है यूपी में, तो इसलिए निषादों का मेन मुद्दा है आरक्षण। अगर बीजेपी ने निषादों को आरक्षण दे दिया तो गठबंधन हो जाएगा बीजेपी से, निषाद पार्टी से। जो डॉक्टर संजय निषाद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका पार्टी है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, एक नई पार्टी बना है। तो हमारे पार्टी की जो नेता है डॉक्टर संजय निषाद, उनका कहना है कि मेरा मुद्दा है कि एससी आरक्षण लागू किया जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि वो आरक्षण तुम्हें दे दे, या योगी पसंद है? योगी का अभी तुमने राज देखा होगा, पिछले 5 सालों से 4 सालों से योगी राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन ये है सर, जो हम लोग भीड़ भाड़ से गुजरते थे और शहर नदी वो गंदगी से गुजरते थे, साफ़ सफाई में काफ़ी यहाँ विशेष ध्यान रखते हैं बीजेपी की सरकार में। जो जहाँ का रोड अच्छा नहीं था वहाँ का रोड सही बन गया, जितना मतलब सब सोच रहे थे उतना सब आज़ाद से चलने लगे हैं, कोई जाम वाम का सिस्टम नहीं चल रहा है ये योगी के जमाने में। और तुम्हारी जो इनकम थी वो बढ़ी है क्या, पिछले 5 साल पहले देखें और अब देखें? सर इनकम के बारे में बताएं तो पहले जो इनकम था सपा के सरकार में था
तो हम लोग कुछ ज़्यादा कमाते थे। इनके सरकार में क्या हो गया, बस कमाओ, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या भी है कि यदि आप धर्म की बात करते हैं और खाली उस तरीके की बात करते हैं कि ये धर्म की बात है, लेकिन जब अर्थ की बात आती है तो वहाँ पर ये कहते हैं कि सपा बहुत अच्छी थी अर्थ के मामले में, धर्म के मामले में भाजपा अच्छी है और अर्थ यानी कि पैसे के मामले में सपा अच्छी है। राजनीति को देखने का ये एक केवट का नज़रिया भी बहुत प्रासंगिक है कि यदि आप क्षेत्रीय दलों को सरकार देते हैं, हाथ में देते हैं, तो इस तरीके के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटा छोटा काम करते हैं, ये लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और जब कांग्रेस या बीजेपी के पास में सत्ता जाती है तो बड़े लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं मंत्रालय में। कुछ दिन पहले यहाँ प्रियंका गांधी आई थी वाड्रा सहित, तो जिसके नाव पर से प्रियंका गांधी जी यहाँ पर गई थी, उसको एक सप्रेम भेंट नाव दिए हैं, नई नाव बनवाए हैं, 1-1.5 लाख का नाव बनवाए हैं उनके लिए, निषाद भाई के हमारे। तो यहाँ जो आता है अपना ही मतलब मुद्दा लेके आता है कि हमको वोट दो, हमको जिताओ। हम लोग जिनके साथ गए वो उनका मतलब नैया पार कर, निषाद राज जिनके साथ लगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो पार्टी हो, जो हम लोग से मतलब निषाद पार्टी से जो गठबंधन किया वो वही जीता है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि निषाद पार्टी के साथ में यानी निषादों के वोट बैंक को जो भी अपनी तरफ ले पाया है, असल में सत्ता का सुख उसी ने पाया है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए शहर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।